गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी गद्य का वो महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कृति, या फिर मैं ये कहूं कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं। गद्यांश हमारी हिंदी में 10 अंक का टॉपिक होता है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, ठीक है। क्लास 10th में यह टॉपिक पूरे 6 अंक का आता है। अब 6 अंक का यह टॉपिक आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, या इसे संबंधित जो वो 3 प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको कैसे देने हैं, ये सभी बातें आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे रेडी हो जाइए, फिर उसके बाद में इस सेशन को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ में हम और आप मिलकर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से लाइव आए सभी। चलिए तो बढ़ते हैं। अच्छा, इनको जानते हो ये कौन है? इनको तो जानते हो भाई, इनका फेस तो मेरे जैसा है, कुछ कुछ है ना, पहचान लिया होगा। इनको जानते हो ये कौन है? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही इस भारतीय संस्कृति के पूरे तथ्य को लिखा है, जिससे कि आप और हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने संस्कारों को समझ सकें, ठीक है। चलिए, तो एक तरफ हमारा गद्यांश है और दूसरी तरफ उसकी व्याख्या। बची हुई व्याख्या इधर है, ये मत समझना सिर्फ इतना सा गद्यांश इतनी सी व्याख्या है। व्याख्या काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका व्याख्या का अर्थ होता है कि व्याख्या यानी कि विवेचन करना, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाना। चलिए, तो आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वरूप अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी को अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बढ़ता रहे, बहता रहे। इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रभावित होता रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ना यानी कितनी ही नदियां हैं, अलकनंदा हुई, भागीरथी हुई, ये बहुत सी नदियां हैं। अब ये सभी नदियां एट द लास्ट कहां जाकर मिलती हैं? एक महासागर में। उसी तरीके से हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं। उन धर्मों की अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन ये सभी संस्कृतियां एक रूप में कहां मिलती हैं? हमारे इस भारत देश में। हमारा भारत देश हुआ एक विशाल सागर, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर राजेंद्र प्रसाद ने कि भारत देश तो एक विशाल सागर और उसमें नदियों के समान जातियां हैं और उनकी संस्कृति और परंपराएं हैं। ये सभी कहां हैं? भारत देश में है। जब ये सभी जातियां, परंपराएं, संस्कृति एक होती हैं तभी तो एक अच्छा भारत देश, एक अच्छा राष्ट्र बनता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? एकता कहते हैं। एकता के तत्व की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। आज यह जल राजनैतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। आज यह जल यानी कि जो एकता का जल है वो गंदा हो गया है राजनीतिक यानी कि राजनीति की वजह से, क्योंकि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी सरकार है, वो जो है लाइक ऐसा लगता है वो हिंदूवादी पार्टी है, वो हिंदू सपोर्ट करती है, ठीक है। और जैसे कि एक जातियों में बात करें तो एक भीम आर्मी पार्टी है, वो जो है एससी वाले जो होते हैं, जो जाटव होते हैं, अंबेडकर साहब होते हैं, लाइक उनको अपना एक प्रतिबिंब बनाकर उनको सामने रखकर करते हैं वो लोग। तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर लोगों की जो एकता है
जो जल है, यानी जो एकता का जल है, जो तत्व है, उसको गंदा कर दिया गया। मलिन शब्द का अर्थ है यहां पर गंदा, यानी कि मलिन हो गया, यानी कि गंदा हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व की ही तलाश है, जिस अमृत रूपी जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश रहा है, जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, हमको किसकी तलाश है? हमको उस अमृत रूपी जल की तलाश है, जो कि एकता का प्रतीक है, जो हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म में लोगों को ना बांटता हो। ओए चलिए, ठीक है, इसके बाद अब इसमें और है व्याख्या। हमारी हार्दिक इच्छा है, यानी कि हमारी हृदय से यह इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवहमान बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है। ना जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व सदैव विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। ठीक है, वो एकता का तत्व है जिसके बल पर आज भी भारतीय संस्कृति सुरक्षित है और विद्यमान है। ठीक है, जो उसका अस्तित्व है, यानी कि जो अतीत है उसका, वो आज भी बरकरार है एकता की शक्ति पर। ठीक है, अब इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप जवाब देना है कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इतना करोगे आप 2 अंक आपको इस प्रश्न के मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा आपको अचंभित करे, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। मान लो कि यहां से लेके, मान लो कि यहां से लेके यहां तक, देखो यहां तक अंडरलाइन है, अमृत की तलाश है, इन 2 लाइनों के नीचे अंडरलाइन है। अब इसकी हमको व्याख्या करनी है। ठीक है, अब इसका कितना है अर्थ देखते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जनधर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध जल के समान प्रवाहित होता रहा है। आज है जल हाँ ये रहा, होता रहा है। ठीक है, यहां तक ये इसका जो है 2 लाइनों का अनुवाद हो गया। इतना अगर आप करते हो तो आपको 2 अंक मिल जाते। इतना उस प्रश्न का जवाब है इस दूसरे वाले का। ठीक है, 2 अंक आपको इसके मिल गए, 2 और 2 4। अब अगला प्रश्न, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो भारतीय संस्कृति का एकता का तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। जैसा कि मैंने एक ही चीज की बार बार बात की है। वो किस बार के बारे में बात की है? एकता। एकता ही ऐसा तत्व है जो कि आज तक भारतीय संस्कृति को सुरक्षित किए हुए है और उसके अस्तित्व को वो लाइक अमृत का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अमृत पीने के बाद में अजर अमर हो जाता है व्यक्ति, वो कभी व्यक्ति मरता ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है ना। अब इसके बाद 4th प्रश्न है। वैसे तो देखो 3 प्रश्न ही आएंगे, सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको, जो है 6 अंक मिल जाएंगे। लेकिन हम एज अ बैकअप के लिए मैंने एक प्रश्न और ऐड कर लिया। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है? मैंने क्या बताया था? मलिन यानी कि गंदा हो गया है। क्यों? भाईचारा। भाईचारा क्यों गंदा हो गया है? राजनीति के कारण। बस वही चीज आएगी निकल कर। देखो, स्वयं को दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ मानने की हमारी विस्मता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल मलिन हो गया है। ठीक है, आगे वही चीज, एक दूसरे को कम समझना। अब इसके बाद ये हमारा दूसरा गद्यांश। ठीक है, आई होप आपको वो पहला गद्यांश क्लियर हो गया होगा, वो इसी से है। ठीक है, भारतीय संस्कृति से, और अन्य भी आपके सामने लेकर आएंगे हम
जितने भी आपके जो गद्यांश हैं, ठीक है। पहले ये बताओ, ये वाला गद्यांश आपका क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, ये अभी दे लो जवाब, उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। फिक्र नॉट, घबराना मत बस, ठीक है। चलिए दूसरा गद्यांश। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति और यानी संस्कृति तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। किसी समूह की एक जैसी सोच अथवा विचारधारा ही वस्तुतः संस्कृति कहलाती है। हमारे देश की संस्कृति की यही विशेषता है कि उसमें विविधता होते हुए भी किसी एक बिंदु पर जाकर समानता अवश्य दृष्टिगोचर करती है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। बेशक वो जाति से, धर्म से अलग होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर वो सब एक ही जगह रहते हैं। जब तक आपस में लड़ेंगे एक चीज अलग है, जब कोई बाहर वाला अटैक करता है तो फिर उनमें एकता आ जाती है ना। लाइक अगर आपको बिलीव नहीं है तो देखो, आर्मी वाले जो होते हैं, नेवी वाले जो होते हैं, एयरफोर्स वाले जो होते हैं, उनमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। वैसे हिंदू मुसलमान में लाखों झगड़े होते हैं, लेकिन जब सरहद पर कोई बाहरी देश का आक्रमण करता है तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी जी जान लगाकर लड़ते हैं या नहीं? बस ठीक है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। यही समानता अथवा एकता ही हमारे देश की जीवंतता का मूल तत्व है, अर्थात प्राण है। हमारे मन मस्तिष्क में बसी एकता की यही नैतिक भावना हमें असंख्य नगर, ग्राम, प्रदेश, संप्रदाय, जाति और वर्ग आदि में बटा होने के बाद भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी जुड़ाव के कारण हम सब स्वयं को एक ही जाति यानी कि भारतीयता का अंग मानते हैं। ठीक है, यानी हम एक दूसरे को विभिन्न नहीं मानते। किस पर? अपनी इस भारतीय संस्कृति पर। ठीक है, जहां उनमें और सब में तरफ की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में अब सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित हो रहा है। अभी मैं समझाता हूं इसका थोड़ा, इस पहले इसको बता दो फिर समझा दो। ठीक है, एक जाति और एक भारत माता की संतान होने के कारण हम आपस में भाई हैं। एकता का ऐसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं दृष्टिगत होता है। विभिन्न जाति, धर्म और प्रदेश में बटा होने के कारण हमारी वेशभूषा यानी कि हमारे पहनावा, हमारा खान पान, रहन सहन, भाषा में विभिन्नता दिखती ही है, फिर भी भारतीयता की भावना हमें एक बनाती है। हमारे भीतर एक दूसरे से लगाव और अपनत्व की इस भावना का अत्यधिक महत्व है। इसके महत्व को महात्मा गांधी ने भली भांति पहचाना और इसका राष्ट्र तथा जनहित में उपयोग भी किया। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिस क्रांति का आह्वान किया उसका मूलाधार जनसाधारण की भावनात्मक एकता ही थी। गांधी जी ने भारत देश में क्या देखा कि हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग बटे हुए हैं। उन्होंने इनको एक करने के लिए ऐसे विचार, ऐसी बातें लेकर आए कि जो ये जन थे, जो ये लोग थे, जो आपस में बटे हुए थे, ये सभी एक हुए। ये एक हुए तो इन्होंने जन आंदोलन किया हमारे इस भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए। अकेले हिंदुओं ने देखो भारत देश को आजाद नहीं कराया था। अगर आप इतिहास से पढ़ते हो तो सिखों ने भी सहायता की है। सहायता क्या भाई, वो चाहते थे भारत देश हमारा आजाद हो, स्वतंत्र हो। मुसलमान थे, उन्होंने भी यही किया है। सभी संस्कृतियों ने,
सभी जातियों ने, सभी लोगों ने इस भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए बलिदान दिए हैं। ना जाने कितने ही वीरों ने, सूरवीरों ने अपनी जान दे दी इसी भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। जिस भारत देश में आज हम खड़े होकर कहीं भी कैसी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी कहकर, एक समय ऐसा था कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब हम तो नहीं थे उस समय पर, हमारे पूर्वज थे, ठीक है, हमारा सर उठकर ये नहीं कहता था कि ये हुआ। लेकिन आज हम कुछ भी कह देते हैं। ये आज़ादी जो सर उठाकर दुनिया देखने की या भक्त से मुंह खोलकर कुछ भी कहने की जो आज़ादी है, वो हमारे पूर्वजों की वजह से है। हमारे पूर्वज ये मत समझना कि हमारे दादा परदादा ये वो, नहीं भाई, हमारे वो सभी पूर्वज हैं जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। ऐसे सूरवीरों के लिए है, ठीक है। इसलिए भारतीय संस्कृति बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इससे संबंधित आपके सामने फिर वही 3 प्रश्न आएंगे 6 अंक के। देखो, ये 2 मोस्ट IMP गद्यांश हैं, मोस्ट IMP गद्यांश हैं भारतीय संस्कृति से। इसलिए मैं इनको आपके सामने जो है लेकर आया हूं कि आप जो है इनको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी भैया आपकी इच्छा। चले, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अरे कर लोगे? पढ़ाया नहीं था मैंने ये प्रश्न? नहीं कर पाओगे? अरे यार, बड़े कमजोर हो तुम। ये क्या है? ये नहीं था प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सिंपल, यही तो करना है इस वाले प्रश्न में भी। इस वाले प्रश्न में यही तो करना है, 2 अंक मिल जाएंगे। रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। वही सेम जिन लाइनों के नीचे अंडरलाइन है उसकी हमको व्याख्या करनी है। जैसे मान लो कि नैतिक हमारे देश का प्राण है, यहां तक जो है अंडरलाइन हो रखे हैं इनके सबके नीचे। अब इसकी व्याख्या कितनी है? ये देखो, प्राण से संबंधित क्या है? विविधता होते हुए भी बिंदु पर समानता, अष्टगोचकता हमारे देश की जीवंत प्राण है, यहां तक है, ठीक। इतनी व्याख्या आपको इस दूसरे प्रश्न में कर देनी है। इस वाले में 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अब देखो, ये पहला वाला जो प्रश्न है वो आपसे 2 रूपों में पूछा जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या फिर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। अगर संदर्भ सहित लिखे तो लाइक जैसे मैंने आपको उसमें पढ़ा ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित, गद्य खंड में संकलित संस्कृति भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप इस तरीके से 2 जवाब, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, भैया पाठ का नाम ये डाल दो। पाठ का नाम है हमारा भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम है हमारा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको तब भी 2 अंक मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैंने आपको समझा ही दिया। अब बारी आती है हमारे आगे प्रश्न की। लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है? लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है? हम बेशक अपनी अपनी जातियों में, टोलियों में बटे हुए हैं, लेकिन जब हम एक हो जाते हैं तो हम एक आंदोलन कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी चीज को किसने पहचाना था? गांधी जी ने पहचाना था, और इसी के तो भरोसे उन्होंने आंदोलन किया। और देखो वही बात होगी यहाँ पर। लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल के महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया है कि इसी को हथियार बनाकर महात्मा गांधी और अन्य बुद्धिजीवी देश में क्रांति लाने में सफल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किसको? भारतीय संस्कृति की एकता को उन्होंने देखा, समझा और सभी को एकत्रित कर कर आंदोलन कर कर भारत देश को, गांधी जी और जितने भी अदर जो थे, मतलब उनके सभी
क्रांतिकारी जो भी थे उन्होंने सबने मिलकर भारत देश को आजाद किया। बापू ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया? क्रांति के लिए बापू ने नैतिक चेतना का सहारा लिया। सिंपल। इस तरीके से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने यहां 4 बताए हैं, ठीक है। आपसे वहां 4 वैसे ऑप्शन देता नहीं है, वो 3 ही क्वेश्चन देता है आपको। 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तीनों के जवाब आपको देने, तब आपका ये 6 अंक का गद्यांश का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहे, क्वेश्चन रहे, तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछ ले। और जिन भी बच्चों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लें। अगर सुनो नहीं मिलता है तो 9058704381 9058704381 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लो या कॉल कर लो। अब पूछो सर व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करें? अगर ऐसी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चाहिए तो बस इसके लिए आपको भैया मैसेज तो करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।